हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं करंट जीके का एक बेहद ही शानदार सा टॉपिक। सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, रीट के लिए इंपॉर्टेंट है, सीईटी स्नातक स्तर वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई और एग्जाम आपका आ रहा है जिसमें करंट जीके है, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इन सारे के सारे खिलाड़ियों को, कौन सा खेल है उनका और किस खिलाड़ी को कौन सा मेडल मिला है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग याद कर लेंगे छोटी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। चीजें इतनी इजी वे में आपको याद होगी कि एग्जाम तक तो क्या, एग्जाम के बाद में भी नहीं भूल पाओगे आप। देख नजरा, बात करते हैं हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 फिल्मी ट्रिक से याद करेंगे। हम लोग फिल्मों के गाने हैं, कोई सीन है, उनसे याद हो जाएगा ये बहुत ही इजी तरीके से। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था। देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। याद कैसे करोगे आप, याद करना। देखो कॉमनवेल्थ, देखो कॉमन आदमी की जब हेल्थ खराब हो जाती है, थोड़ी सी हेल्थ यदि खराब हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो एक गिलास लेता है स्कॉच का। तो एक गिलास लेता है किसका दोस्तों, स्कॉच का गिलास लेता है। और आदमी की तबीयत हरी भरी हो जाती है, एकदम फनी हो जाता है, वो हंसने लग जाता है, बीमारी को भूल जाता है, एकदम फनी हो जाता है। फनी से कर देंगे हम लोग फिनी। ये क्या है, ये शुभंकर है। तो इतनी चीजें याद हो गई ना। देखो कॉमनवेल्थ की यानी कॉमन आदमी की हेल्थ यदि खराब हो गई तो वो क्या करेगा, एक स्कॉच का गिलास लेगा और तबीयत को फनी फनी कर लेगा। तो फनी से हो जाएगा फिनी। ये क्या है, यहाँ का शुभंकर है, स्कॉटलैंड का जो है वो राजकीय पशु है ये। ओके जी, आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहां पर इसकी अवधि क्या है, 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में है। और ये संस्करण कौन सा था, ये संस्करण भी आपका जो था 23वां संस्करण था। 23 जुलाई है और 23वां ही संस्करण है, दोनों सेम टू सेम है, याद हो जाएंगे। 23वां संस्करण 23 जुलाई। खत्म कब हुआ है, ये खत्म अभी हुआ है जो 2 अगस्त को हुआ है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। इसके बाद में जो 24वां होगा, क्योंकि हर 4 साल में होता है, अभी 2026 में है, 4 साल बाद में 2000 जो है ये आ जाएगा अपना 30 आ जाएगा। उसके अंदर कहां पर होगा दोस्तों, ये भारत के अहमदाबाद के अंदर होने वाला है। भारत के कहां पर होगा दोस्तों, अहमदाबाद में होगा। भारत के देखो, जब भी कॉमनवेल्थ गेम समाप्त होता है तो मान लो अगले जिस देश में हो रहा है ना, तो उस देश के किसी भी खिलाड़ी को जो है उस खेल की मसाल सौंप दी जाती है कि ये लो भैया, ये मसाल अब आपके हाथ में है। अब आगे जो कॉमनवेल्थ होंगे ना, वो आपको जो है वो आयोजित करने हैं, तो उसकी व्यवस्थाएं करो आप। अब 2-4 साल तो लग ही जाते हैं इनकी व्यवस्थाएं करने में। तो ये क्या है, अब देखो 24वां कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में होगा, ये भारत के अहमदाबाद में होगा। तो मसाल अभी कहां पर है, मसाल अपने पास में है, भारत में, अहमदाबाद में, गुजरात में है। और देखो ये इसका समापन जो है वो कब हुआ था दोस्तों, उसका समापन हुआ था 2 अगस्त को। ठीक है जी, 2 अगस्त को ये समापन समारोह 2 अगस्त को हुआ था। मसाल किसको, मसाल कौन से खिलाड़ी को दी गई थी, मसाल दी गई थी दोस्तों नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को मसाल दे दी गई। ये देखो, ये यहां पर नीरज चोपड़ा को जो है वो मसाल दे दी गई। अब नीरज चोपड़ा ने ये मसाल किसको दी थी, नीरज चोपड़ा ने इस मसाल को आगे, और वो कहां पर, पीटी उषा को, पीटी उषा को दी। ठीक है जी, पीटी उषा को दे दी। अब पीटी उषा ने ये किसको दी थी, ये दे दी गुजरात के डिप्टी सीएम। ठीक है जी, ये कौन है, पीटी उषा क्या है, IOA प्रेसिडेंट है पीटी उषा। ठीक है जी, नीरज चोपड़ा आपके खिलाड़ी हैं। और ये गुजरात के डिप्टी सीएम कौन है, ये दोस्तों हर्ष संघवी जो है, ये गुजरात के डिप्टी सीएम है। तो इस प्रकार से ये परंपरा है कि पहले एक खिलाड़ी को मिलती है, फिर जो है वो अध्यक्ष है उसको मिलती है, और फिर जो है वो गुजरात का जो डिप्टी सीएम है या जिस राज्य के अंदर वो होने वाली है उस राज्य के सीएम को दे दें। सीएम यदि उपस्थित नहीं हो सकता है तो वो डिप्टी सीएम को दे देते हैं। तो ये एक परंपरा है, इस प्रकार से जो है वो आती है ये आगे की ओर। तो देखो 23वां संस्करण भारत में होगा, अहमदाबाद में होगा। अभी बात कब है, इसी की बात करते हैं 23वें की। इसके अंदर लगभग कितने 74 देशों ने जो है वो इसके अंदर भाग लिया है। 4 प्रमुख स्थलों के ऊपर हुआ है। कौन कौन से हैं ये, स्कॉटिश इवेंट कैंपस, टोलकोस, स्कॉटसन और ग्लासगो इंटरनेशनल एरिना, ये 4 जगह है। ये जो आपको यहाँ पर इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है दोस्तों, ये आपका ये फिनी है। ये क्या है दोस्तों, ये फिनी है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें थी, इंपॉर्टेंट थी। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी देख लो आप यहाँ पर, इससे याद हो जाएगा। बाकी इजी वे में आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो अवार्ड जो अपने को मिले हैं, ये कितने मिले हैं दोस्तों, 39 पुरस्कार जो है वो हम लोगों ने जीते हैं, 39। और हमारे साथ में ही 5वें नंबर पे कौन है दोस्तों, स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड भी हमारे बिल्कुल बराबर ही है। कैसे, हमारे पास में 13 है तो उसके पास में भी 13 है।
ये थोड़े थोड़े से क्रॉस हो गए हैं, उनके पास में 9 है, इधर 17 है और यहाँ पर जो है वो 39 है। तो गोल्ड मेडल जिसको सबसे ज़्यादा मिलते हैं उसी की रैंक ऊपर रहती है। गोल्ड मेडल के हिसाब से जो है ये अंक जो है वो निर्धारित होते हैं, रैंक जो है वो गोल्ड मेडल के हिसाब से। गोल्ड मेडल किसी के बराबर हो जाते हैं तो फिर वो सिल्वर मेडल को देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर दोनों के दोनों 13-13 हैं, यहाँ पर अपने पास में 17 है और इनके पास में 9 है, तो हम लोग चौथे नंबर पे हैं और वो जो है वो 5वें नंबर पे है। इजी है। 5वें नंबर पे कौन था दोस्तों? स्कॉटलैंड था। और हम कौन से थे? चौथे नंबर पे। याद कैसे करोगे भाई? स्कॉटलैंड के अंदर क्या है, ये हो रहे थे गेम और स्कॉटलैंड के पास में 13 गोल्ड मेडल थे। तो भारत को क्या बोला कि ले भाई तू भी 13 ही ले ले। तो 13 गोल्ड मेडल 13 और मेरा गोल्ड मेडल मेरा, यानी 13 गोल्ड मेडल। क्योंकि इंडिया और स्कॉटलैंड क्या है, अच्छी फ्रेंडशिप है। तो बोला तू मेरा दोस्त है, ये ले, तेरे भी इतने मेरे भी इतने। तो 13 से 13 से ये 13 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे की ओर चलते हैं। देखो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में अभी हो रहे हैं, हमने 39 है ना, हमने जो है वो कितने 39 अवार्ड जीते हैं। 2022 में बर्मिंघम के अंदर हुए हैं, इसके अलावा गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए हैं और 2014 के अंदर क्या है, ये भी ग्लासगो के अंदर ही हुए हैं। और यहाँ पर क्या है 64 जो है वो क्या है दोस्तों, 64 मेडल मिले थे यहाँ पर, है ना। और बात करते हैं किसकी दोस्तों, 2022 की। 2022 यानी इससे जस्ट पिछले में 61 मिले थे हमारे को, अभी कितने हो गए, 39 हो गए हैं। और उस वक्त भी हमारी रैंक कौन सी थी दोस्तों, 4th रैंक थी। 61 मेडल के साथ में हमारी 4th रैंक थी। इस बार मामला थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ हो गया है ना। ये न्यू दिल्ली के अंदर जब हो रहा था 101 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर घोटाला भी हुआ था, आपको याद होगा। तो उस वक्त हमारी सेकंड रैंक आई थी। तो हालात जो है वो काफ़ी अच्छे नहीं है। देखो यहाँ पर 101 है, फिर 64 आए, फिर थोड़ा ठीक ठाक 66 हुआ, फिर 61 हो गया और इस बार तो जो है वो हम लोग 39 के ऊपर ही अटक गए हैं। 39 में भी क्या है 13 गोल्ड मेडल हैं। और यदि देखो ना, बात करते हैं ना, देखो किसकी, देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये देखो ऑस्ट्रेलिया के पास में 171 हैं और 70 गोल्ड मेडल हैं। 1 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और हमारे पास में क्या है 13 ही है। कारण पता है क्या है, हमारे यहाँ पर खिलाड़ी या तो बॉक्सिंग खेलते हैं या एथलेटिक्स है या कोई कुश्ती हो गया, इस प्रकार के खेल हम लोग खेलते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो प्रतियोगिताएं होती हैं ना वो स्विमिंग के अंदर होती है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो 70 है ना, इनमें से लगभग 40 के आसपास जो मेडल इन्होंने जीते हैं ना वो स्विमिंग के अंदर जीते हैं। और हम लोग जो है वो स्विमिंग के अंदर इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो जो है वो वहाँ पर हार जाते हैं हम लोग। ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ कल्चर भी हो जाता है, जैसे राजस्थान हरियाणा कल्चर है कि कुश्ती वगैरह लड़ते हैं हम लोग, लेकिन कुश्ती वगैरह के अंदर अब इतनी प्रतियोगिता नहीं होती, तो मेडल कहाँ से जीते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया का कल्चर कुछ ऐसा होगा कि वहाँ पर बचपन से ही बच्चे जो तैराकी वगैरह सीखते हैं, या फिर सरकार ने कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी होगी कि जो है वो बढ़िया तरीके से स्विमिंग के अंदर जाते हैं। तो जो देश स्विमिंग के अंदर बढ़िया करेगा वो ओवरऑल किसी भी गेम के अंदर जो है वो आप लोग मान लो वहाँ पर अच्छा ही करेगा। अब बात करते हैं आगे की ओर। देखो उद्घाटन समारोह है 23 जुलाई को हुआ था, 2 अगस्त को एंड हो गया था। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में द हाइड्रो के अंदर जो है ये हुआ था, स्थान था द हाइड्रो, है ना। भारत की ओर से जो है तो वो ध्वजवाहक कौन थी, वो मीराबाई चानू थी। वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई चानू थी और सबसे पहले गोल्ड मेडल भारत को इन्होंने ही दिलवाया था। दूसरा बेटन वाहक लवलीना, ये बॉक्सिंग के अंदर थी, है ना, मसाल वाहक। प्रतिनिधि की घोषणा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थी, पीटी उषा थी। मैंने अभी आपको बताया था ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को क्या है मसाल दी जाती है और वो फिर क्या करती हैं, वो जो राज्य जहां पर वो होने वाला है उस राज्य के मुख्यमंत्री को दे देती हैं। कुल खेल कितने थे, 10 और लगभग 3000 खिलाड़ियों ने जो है वो भाग लिया था। ये संपूर्ण खेल की बात हो रही है, भारत की तरफ से नहीं हो रही है, ये संपूर्ण खेल की मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे की ओर चलते हैं, थोड़ी सी बातें और देखते हैं। देखो 10 खेल जो थे ना, कौन से, एथलेटिक्स, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, ट्रैक साइकिलिंग, बास्केटबॉल, लॉन बॉल, जूडो, बॉक्सिंग, ये क्या है आर्टिस्टिक्स, जिम्नास्टिक और नेटबॉल। ये 10 गेम थे जिसके अंदर 6 क्या थे, ये पैरा वाले भी थे। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम लोगों ने, लेकिन हमने सब के अंदर अवार्ड नहीं जीता है। हमने कितने के अंदर जो है अवार्ड जीता है, हमने तो 4-5 के अंदर ही जीता है। 1 2 3 4 5 और 6 के अंदर जीता है। जिसके अंदर बात करूं यदि ये पैरा पावर लिफ्टिंग की, इसके अंदर एक ही अवार्ड हमने जीता है, वो भी कांस्य। अब बात करते हैं हम लोग इन सब की, किसकी, इन सारे के सारे खिलाड़ियों की। देखो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो हमने किसमें, बॉक्सिंग के अंदर जीते हैं। बॉक्सिंग के अंदर हमने सबसे ज़्यादा मेडल, गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं, 10 में से 7 गोल्ड मेडल जीते हैं और 3 जो है वो क्या है, सिल्वर मेडल जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कहाँ पर जीते हैं, वो हमने यहाँ पर जीते हैं दोस्तों, बॉक्सिंग के अंदर 7 जीते हैं। एथलेटिक्स के अंदर हमने मेडल तो उतने जीते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल 0, गोल्ड मेडल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 5 सिल्वर और 5 जो है वो ब्रॉन्ज, टोटल 10 हो गए।
वेट लिफ्टिंग में एक जो है वो गोल्ड मेडल आया है, 6 सिल्वर मेडल आए हैं और एक जो है वो ब्रॉन्ज है, टोटल 8 हो गई। पैरा एथलेटिक्स में 3 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है, टोटल 6 हो गए हैं। जूडो के अंदर 2, 1, 1 यानी 4 टोटल हैं। अब हमको याद करने हैं कि ये मेडल किसने जीते हैं और वो खिलाड़ी कौन सा था और उस खिलाड़ी ने कौन से खेल के अंदर है, ये जरूरी है। सबसे पहले ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर जो है पुरुष ने 23 और वुमेन ने कितने 16 अवार्ड जीते हैं, लेकिन मामला वहां पर गड़बड़ हो जाता है जब वुमेन ने क्या है हमारे यहाँ पर 8 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं और पुरुषों ने क्या है 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो हमारी छोरियां छोरों से कम है के? हमारी छोरियां छोरों से कम है के? इधर देखो आप 8 गोल्ड मेडल जीत रही है। टोटल के अंदर जो है वो पुरुष ने बाजी मारी है और यहाँ पर जो है महिला थोड़ी सी कम रह गई है, लेकिन गोल्ड मेडल के अंदर महिलाओं ने बाजी मारी है। तो ध्यान रखना महिलाओं ने कितने गोल्ड मेडल 8 और पुरुषों ने 5 गोल्ड मेडल हैं, लेकिन टोटल के अंदर 23 तो पुरुष थे और 16 महिलाएं थी। जो टोटल अवार्ड आए हैं कितने अपने 39 इनके अंदर से। ठीक है जी। सबसे पहले गोल्ड मेडल की मैं यदि बात करूं तो वो किसने जीता था, वो अपने मीराबाई चानू ने जीता था। वेट लिफ्टिंग के अंदर ये जीता था 85 kg है ना, क्लीन एंड जर्क 105, कुल मिलाकर के 190 kg के अंदर। ये देखो आप 2014 के अंदर इन्होंने सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर गोल्ड, फिर गोल्ड, लगातार गोल्ड जीत रही हैं 3 साल से। तो मीराबाई चानू ये ध्वजवाहक थी इंडिया की तरफ से और इन्होंने जो है यहाँ पर सबसे पहला जो है गोल्ड मेडल भारत को इन्होंने ही दिलवाया था। ये यहाँ तक की बात हो गई। ये तो थोड़ा सा क्या है बेसिक सा है, उसका माहौल सेट कर दिया, आपको सारी चीज़ें बता दी गई है कि कौन सा क्या था। अब समय आ गया है कि जब हम इन सब को जो है याद करें कि कौन से खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है और किस खेल के अंदर जीता है, वो देखते हैं हम लोग अब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। छोटी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होगी, कोई ज़्यादा बड़ी ऐसी कोई महाभारत नहीं होने वाली है कि आपको याद नहीं होगी। इजी वे में देख लेना आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर का जो अपना कोर्स है एप्लीकेशन के ऊपर, उसके ऊपर अभी आपको 20% ऑफ मिल रहा है और आपको SHIV20 ये कूपन कोड यूज ले लेना। बहुत सारे बच्चे बार बार मैसेज करते हैं एप्लीकेशन पे, व्हाट्सएप पे, उन सबको जो मैं बता देता हूँ, ये सूचना दे देता हूँ। अब आगे की ओर चलते हैं। देखो बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करूंगा मैं, मुक्केबाजी की बात करते हैं अपन। देखो आप लोगों को एक सिंगर याद होगी, याद क्या होगी, अभी भी याद ही है, हम लोग गाने सुनते हैं। क्या इसको कौन कौन जानता है? जैस्मीन सैंडलेस। अरे अभी एक गाना आया था ना, उसका धुरंधर मूवी के अंदर एक गाना आया था ना, क्या बदला चो गिरदे हंजू, और भी बहुत सारे, जे मैनू यार ना मिले। सिंगर बहुत ही पॉपुलर है, दमदार आवाज है, एकदम ऐसे मर्दाना आवाज, सुन के ही बड़ा मतलब अच्छा लगता है। तो ये जो सिंगर थी ना, जैस्मीन के मुंह का जो पावर है, इसकी जो आवाज का जो पावर है, वो बहुत ही शानदार है। ट्रिक आपकी यहीं से निकल के आएगी। और आवाज के अंदर इतना ज्यादा जादू है ना इनके कि नरेंद्र मोदी जी भी दीवाने हो गए इनकी आवाज सुन के। सुनना मेरी बात, इनका नाम क्या है? जैस्मीन है। अब सुनना मेरी ट्रिक। जैस्मीन के मुंह के पावर, जैस्मीन के मुंह के पावर का साक्षी पूरा पंडाल बना, पूरा पंडाल। अब जब भी जो सिंगर वगैरह गाना गाते हैं वो पंडाल के अंदर ही गाते हैं ना, स्टेज वगैरह लगा के। तो जैस्मीन के मुंह का पावर का साक्षी, यानी जैस्मीन के मुंह के पावर का साक्षी कौन बना? पूरा का पूरा पंडाल बना, क्योंकि पूरा का पूरा पंडाल क्या है, इसके गाने सुन रहा था और सब इमोशनल हो गए, सैड सॉन्ग आ रही थी ना। तो देखो लेकिन बना प्रिया, देखो शिवा प्रिया के, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग कि शिवा प्रिया के सब रो देते हैं। और इनके जो आवाज का जादू है, जादू से नरेंद्र को लव हो गया। नरेंद्र कौन है? नरेंद्र मोदी जी को लव हो गया। क्या खतरनाक आवाज है इसकी। सुनना मेरी बात, एक चीज को मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूं, पहले देखना आप। मुंह से क्या कर देंगे? मुक्केबाजी के जितने भी खिलाड़ी हैं ना, उनके नाम ले रहा हूं मैं, और ये यहां से यहां तक वो खिलाड़ियों के नाम छुपे हुए हैं इसके अंदर जिनको गोल्ड मेडल मिला था। कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स है, वो देखते जाना आप। देखो एक तो जैस्मीन को पकड़ लेना, जैस्मीन के मुंह के से कर देना मुक्के, पावर से पावर को पकड़ लेना, साक्षी को पकड़ लेना, पांडाल को पकड़ लेना, शिवा को पकड़ लेना, प्रिया को पकड़ लेना, और सब रो देते हैं। ये सारे के सारे नाम हैं उन खिलाड़ियों के जिनको गोल्ड मेडल मिला है मुक्केबाजी के अंदर। सुनना, अभी दिखाता हूं मैं। देखो जैस्मीन के
मुंह के, देखो मुंह के, ये देखो मुंह के यानी मुंह के पावर से कर देंगे पंवार, मुंह के पावर का साक्षी पूरा का पूरा पंडाल बना। ठीक है जी। शिवाय प्रिया के सब रो देते अरुंधते सब रो देते अरुंधते। देखो ये रही ये लाइन, एक ही लाइन लिख लेना जैस्मिन। इनको लिखना बहुत जरूरी है। आपके जो प्रॉपर नोट्स है ना उनके अंदर एक लाइन ऊपर लिखना, फिर क्या है जैस्मिन के आगे उस खिलाड़ी का नाम लिखना, मुंह जैसे मुंह के आगे लिख देना मुक्केबाज, पावर के आगे उस खिलाड़ी का नाम लिखना साक्षी। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, नहीं तो याद नहीं होंगे ये। सुना मेरी बात आपको। जैस्मिन के मुंह के पावर का साक्षी पूरा का पूरा जो पंडाल बना। जैस्मिन से क्या हो जाएगा, जैस्मिन लांबोरिया, मुंह के से मुक्केबाजी, पावर से क्या हो जाएगा प्रीति पंवार, साक्षी से क्या हो जाएगा यहाँ पर साक्षी चौधरी, पंडाल से कर देंगे पंगाल यानी अंकुश पंगाल, शिवा से क्या हो जाएगा यहाँ पर सचिन शिवान, है ना, प्रिया से क्या हो जाएगा प्रिया घंगास, और ये सब रो से अरुंधति सब रो देते अरुंधति। ठीक है जी। अब ये 3 नाम और हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको क्या मिला दोस्तों यहाँ पर मुक्केबाजी के अंदर रजत पदक मिला है। कौन कौन से हैं, उसके आवाज के जादू से नरेंद्र को लव हो गया। देखो ये रहा, जादू से नरेंद्र को लव हो गया। तो दोनों के दोनों अलग अलग लाइनें हैं और दोनों को दोनों ऐसी की ऐसी लिख देना। पहली लाइन के अंदर सारे के सारे वो आएंगे जिनको गोल्ड मेडल मिला है, दूसरी वो आएंगे जिनको रजत पदक या सिल्वर पदक या चांदी का पदक मिला है। ये 2 लाइनें लिख देना, एक ऊपर एक नीचे, इजी वे में याद हो जाएगा। मुक्केबाज सारे के सारे खिलाड़ी आपको याद हो जाएंगे। एक बार और देख लो आप, देखो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपको दिखेंगे मुक्केबाजी यानी जैस्मिन के मुंह के पावर का साक्षी पूरा पंडाल बना, शिवाय प्रिया के सब रो देते हैं, इतना इमोशनल हो जाते हैं उसका गाना सुन के। और देखना जादू, उसके आवाज के जादू से नरेंद्र को क्या हो गया दोस्तों, लव हो गया। छोटी सी ट्रिक है, कोई लंबी नहीं है, एक ही लाइन के अंदर आपको जो है वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। नंबर 2 के ऊपर आप इस मोहतरमा को जानते होंगे, ये कौन है, ये उर्फी जावेद है। ये आपको पता है अजीबोगरीब स्टाइल बनाती रहती है, कभी बालों के कभी कपड़ों के। कपड़ों वाली तो पूरी फोटो तो मैं लगा नहीं सकता, देखो इतना मुश्किल से, कपड़ों से इसको कोई खास लगाव नहीं है। अलग अलग तरीके के कपड़े पहनती है, बाल भी स्टाइल में बनाती है, कभी कैसे, है ना। ट्रिक यहीं से आएगी, कहाँ से आएगी देखो, हर डे यानी हर दिन, हर डे जूड़ा ऐसा बनाए, हर डे यानी प्रतिदिन जूड़ा ऐसा बनाए कि देख के मोरिया भी शरमाए, मोरिया क्यों शरमाए, मोरिया इसलिए शरमाए कि भाई मोर के माथे के ऊपर कलंगी होती है, वो मोर बहुत सुंदर लगता है उससे। अब ये क्या करती है, ये उससे भी ज्यादा सुंदर लगती है। तो देखो हर डे जूड़ा ऐसा बनाए कि देख के मोरिया भी शरमाए, हर डे जूड़ा ऐसा बनाए कि देख के मोरिया भी शरमाए। इस लाइन के अंदर जो भी है वो सारे के सारे गोल्ड मेडलधारी हैं। किसके अंदर, जूड़ा यानी जूडो खेल के अंदर जितने भी ये नाम मैं अभी बताऊंगा आपको, वो सारे वो खिलाड़ी हो जाएंगे जिनको गोल्ड मेडल मिला है। दूसरी लाइन के अंदर जैसे मोरिया है ना, इसको मिला है सिल्वर मेडल, और शर्मा को जो है इसको मिला है कांस्य मेडल। सुना इनके नाम सुना, देखो ये क्या है, हर से कर देंगे हर्ष सिंह, हर डे स्मिता डे, दोनों को क्या मिला है, गोल्ड मेडल। हर डे जूड़ा ऐसा बनाए यानी प्रत्येक दिन जूड़ा ऐसा बनाए कि देख के मोरिया भी शर्माए, तो मोरिया से क्या हो जाएगा, यामिनी मोरिया जिसको रजत पदक मिला है। उन्नति शर्मा को क्या मिला है दोस्तों, कांस्य पदक मिला है। और कौन से खेल के अंदर, जूडो के अंदर। ध्यान रखना ये इस प्रकार के आएंगे 4-4, 5-5। आपको पता है क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, निम्न में से कौन कौन से सत्य हैं, लाइनें 1 2 3 4 5 लाइनें लिख देंगे और फिर नीचे निम्न में से कौन से सत्य हैं, ABCD। उस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर ये चीजें जरूर आएगी, वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो एक लाइन लिख देंगे कि हर्ष सिंह ने रजत पदक जीता है जूडो खेल के अंदर, तो वो गलत हो जाएगी फिर, है ना। जैसे यामिनी मोरिया ने स्वर्ण पदक जीता है जूडो के अंदर। तो इन सारी की सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है, तो इनके नाम याद करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, इनको लिखोगे ना आप, इस लाइन को लिखते ही आपको सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे। जूडो से आपको जूडो खेल याद हो जाएगा, हर से हर्ष, डे से अस्मिता डे, मोरिया से हो जाएगा, शर्मा से हो जाएगा, है ना। एक छोटी सी लाइन इधर पीछे वाली याद करते हो तो आपको ये सारे खिलाड़ियों के नाम हो जाएंगे। और चलते हैं आगे की ओर, देखो आप
और भी बात करते हैं। देखो क्या हुआ, कॉमनवेल्थ गेम जब चल रहे थे तो सारे के सारे खिलाड़ी वहां पर गए हुए थे स्कॉटलैंड के अंदर। अब क्या है, विदेशों में जब भी खिलाड़ी जाते हैं ना तो आप इनके इंटरव्यू देखना, इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है खाने की। इनको अच्छा खाना नहीं मिलता, इंडियन फूड नहीं मिलता, नॉनवेज ही नॉनवेज भरा रहता है। तो इनको क्या है, इनमें से एक खिलाड़ी क्या करा, थैली शक्कर की थैली भर के लेके गया, सिल्वर कलर की थैली भर के लेके गया कि अपन जो मौका मिलेगा तो ये शक्कर खा जाएंगे, है ना, आराम से। थोड़ी तो जो है वो अंदर की क्रेविंग शांत होगी इंडियन फूड की। तो वो लेके गए शक्कर। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो शक्कर वगैरह तो उन्होंने खा ली छुप के, रात को ऐसे छुप छुप करके ये शक्कर वगैरह खा गए। लेकिन सुबह जब इन्होंने दौड़ लगाई ना तो वो दौड़ की वो सीमा ही क्रॉस नहीं कर पाए, वो उससे पहले ही रह गई। जितना दौड़ लगाना था वो लगा लिया, लेकिन ये हार गई, क्योंकि आपको पता है ना एनर्जी बहुत कम हो जाती है उसके बाद में। तो इसका जो कोच था उसने सोचा यार ये तो हद ही हो गई। रात को अंधेरा हुआ था, थोड़ी सी लाइट चली गई, गड़बड़ हो गई, और ये जो है ये जा करके छुप छुपा के खा गई। यहीं से आपकी ट्रिक आएगी, सुनना मेरी बात। देखो क्या है, बिजली के गुल होते ही प्रवीण ने इशारे पर प्रवीण के इशारे पर सिल्वर थैली में रखी शक्कर चौपड़ के खा गया। मतलब आपको पता है ना शक्कर को ऐसे नहीं खा सकते, थोड़ा तो घी तो डालना ही पड़ता है ना। तो उसमें घी भी डाल दिया, शक्कर भी डाल दी, खा गया वो। ठीक है जी। अब जब सुबह उसके जो कोच था उसको जब पता पड़ा ना तो वो माथा पकड़ के बैठ गया, बोले हे प्रभु, बोले रात को बिजली यदि गुल नहीं होती तो ये जितने भी वीर यहाँ पर बैठे हैं ये तेजी से भाग करके बॉर्डर की सीमा क्रॉस कर देते, वो जो बाउंड्री थी उसको क्रॉस कर देते। ये काश रात को लाइट नहीं जाती। मैं ध्यान रखता है इनका पूरा। यहां से आपको वो सारे के सारे खिलाड़ी याद हो जाएंगे जिनको थैली यानी एथलेटिक्स के अंदर क्या मिला है, सिल्वर मिला है, कांस्य से यहां पर कांस्य मिला है। इस लाइन के अंदर उन खिलाड़ियों के नाम हैं जिनको सिल्वर मेडल मिला है, इस लाइन में उन खिलाड़ियों के नाम हैं जिनको कांस्य पदक मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। समझ में आई ना। और यहां पर सिल्वर कलर की थैली से याद करेंगे हम एथलेटिक्स। समझ में आई ना। सुनना मेरी बात। अब देखो चलते हैं आगे। ये सारे के सारे वो खिलाड़ियों के नाम हैं जिनको क्या है दोस्तों, रजत पदक मिला है। और किसके अंदर, ये यहां पर मिला है एथलेटिक्स के अंदर। सुनना, वापस सुनना। रात को जैसे ही बिजली गुल हुई तो गुल से कर देंगे गुलवीर सिंह, इनको क्या है रजत पदक मिला था। रात को जैसे ही बिजली गुल हुई प्रवीण चित्रावेल के इशारे से कर देंगे कुसारे, प्रवीण के इशारे से शंकर को चौपड़ के वो खा गया। याद रखना इन्हीं सारी चीजों को इसी सीक्वेंस से लिखना, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको। अभी तो देखने में याद हो रहा है, लेकिन फिर 4-5 दिन बाद में 10 दिन बाद में जब आप उनको वापस उस पेज को खोल के नहीं देखोगे तो ये चीजें याद नहीं होगी। एक बार इनको इसी सीक्वेंस से लिखो, आगे वो शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ी थोड़ी सी लिखते जाओ, याद होंगे। सरकारी नौकरी ऐसे नहीं लगती है, पढ़ी थोड़ी है कोई, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको। नोट्स मैं आपको बहुत ही इजी वे में बढ़िया शानदार तरीके से बना के दे रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में आप लोग लिख लेना, कभी नहीं भूलोगे। देखो गुल होते ही प्रवीण के इशारे पर शक्कर में घी डाल के चौपड़ के खा गया वो। तो ये सारे के सारे किस में हैं, रजत पदक में हैं। अब बॉस को जो कोच था उसको बड़ा दुख हुआ, वो बोला कि काश से हो जाएगा ये, यहां पर कांस्य पदक वाले सारे के सारे आ गए। बोला काश प्रभु, तो सेल्वा प्रभु तिरुमरन, है ना। काश प्रभु रात को यदि बिजली गुल नहीं होती तो गुलवीर सिंह ये वापस आ गए, है ना। तो ये सारे के सारे जो वीर हैं ये तेजी से सीमा को क्रॉस कर जाते। सीमा काली रामणा, ये डिस्कस थ्रो के अंदर इनको कांस्य मेडल मिला है। तो ये सारे के सारे किस में हैं दोस्तों, ये सारे के सारे हैं एथलेटिक्स के। अब ये देखना यहाँ पर गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में है और ये यहाँ पर गुलवीर सिंह को 5,000 मीटर दौड़ के अंदर जो है ये मिला हुआ है। दौड़ अलग अलग है, वो ध्यान दे लेना आप। देखना जरा, ये इन लाइन को इतना सा लिख लेना दिमाग के अंदर, एक बार रिवीजन करना कि बिजली गुल होते ही प्रवीण के इशारे पर सिल्वर थैली में रखी शक्कर को चौपड़ के खा गया। तो इनके सारे के नाम हो जाएंगे गुलवीर सिंह, प्रवीण चित्रावेल, सर्वेश कुसारे, मुरली श्री शंकर और श्री चोपड़ा। और इन सब को क्या मिला है, रजत मिला है। यहां पर प्रभु कांस्य से हो जाएगा कांस्य, ये प्रभु गुण वीर गुल, ये नोट गुण, इसको क्या करेंगे हम, ये यहां पर गुल था, है ना। काश रात को प्रभु बिजली गुल नहीं होती तो ये सारे के सारे वीर तेजी से सीमा को क्रॉस कर जाते। इनके नाम थोड़े थोड़े से देख लेना आप, तेजस्विनी शंकर, इनको जो है वो इजी वे में ये आपको याद हो जाएंगे। चलें आगे की ओर। अब देखो इनको जानते हो क्या आप, ये कौन है दोस्तों, ये है राणा जी। कौन से राणा जी, अरे मुझको राणा जी माफ करना,
तो ये वो राणा जी थे करण अर्जुन वाले, जिन्होंने करण और अर्जुन दोनों को मार दिया पैसे के चक्कर के अंदर। इनको क्या है, धन दौलत से बहुत लालच है, पैसे वैसे के चक्कर में रहते हैं ये। इनसे बात करो कि भाई राणा जी पैसे से इतना मोह माया रखते हो, कोई भाईले वायले कोई दोस्त भी रखा करो। अरे बोले भाईला सायला की कोई जरूरत को नहीं, मन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को केवल और केवल पैसे चाहिए। मेरे मन में दिन रात धन का मोह जो है ना, मैं एक ही चीज मानता हूं। देखो इन्होंने क्या बोला, राणा जी ने, राणा जी के दिल में, राणा के दिल में या राणा अपने दिल से धन के मोह को क्या थे, शुभ मानते थे। और धन को इतना शुभ मानते थे कि इनके पैरों में पैसों की थैली रखी हुई रहती थी, पैरों के अंदर पैसों की थैलियां भर भर के रखी थी। ये कुर्सी पे बैठे हैं, नीचे पैसे पैसे पड़े हैं। इनसे पूछा कि वो भाईला सायला भी है क्या? अरे बोले भाईला सायला को मैं कुछ नहीं मानता, सायला वाला से कोई लेना देना नहीं मेरे को। ये 3 लाइनें हैं, देखना आप। सबसे पहले पैरा थैली लिखा है ना, पैरों के नीचे थैली, तो पैरा एथलेटिक्स, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस लाइन में जितने भी हैं उनको गोल्ड मेडल मिला है, इनको सिल्वर और इनको ब्रॉन्ज मेडल। टोटल कितने हो गए? 6 मेडल मिले थे यहां पर। देखो आप, राणा जी के दिल में धन, देखो ये यहां पर है ना, देखो ये राणा के दिल में धन, ये तीनों एक लाइन में लिखना ताकि याद रहे कि ऊपर वाली लाइन गोल्ड मेडल है। लिखने से भी चीजें दिमाग में सेट होती है वैसे की वैसे। राणा के दिल में धन, ठीक है जी। अब देखना आगे, ये यहां पर क्या है, मोह से मोहम्मद वासिल, मोह को शुभ मानते थे तो शुभम जुयाल हो जाएगा, शुभम जुयाल, ठीक है जी। आगे क्या है, बायला सायला को मैं कुछ नहीं मानता, तो ये लास्ट में क्या है, ये सायला, शिल्पा के सायला जिनको काश्य अवार्ड मिला है। तो इसी प्रकार से सीक्वेंस के अंदर सेट करना। समझदार बच्चे बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है वो क्या लिखेंगे, इनका नाम लिखेंगे, सोमन राणा लिखेंगे यहाँ पर, सोमन राणा। दिल से क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिलीप गवित, है ना। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख लेंगे कि ऐसे गोल्ड मेडल इनको मिला था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिल्वर मेडल इनको मिला था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रोंज मेडल लिखा था। समझदार बच्चे तो ये करेंगे, और बिना समझदार बच्चे इसको देखेंगे, चले जाएंगे, सो जाएंगे कि याद हो गई अपने को, और वो भूल जाएंगे, ठीक है जी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप समझदार हो कि बावड़े बूझो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब मैं बात करता हूं किसकी, लास्ट के अंदर जो थोड़े से गेम और बचे हैं ना, कौन से नाम नहीं लेता हूं अभी, गेम का नाम भी नहीं लेता हूं, खिलाड़ियों के नाम भी नहीं लेता हूं। आप कहानी सुनना मेरी बात। देखो ये कहानी क्या है, ये यहां पर तो ये हो गया। ये कौन है दोस्तों, ये है मीराबाई जी। और ये कौन है दोस्तों, ये है यहां पर एक ऋषि है। अब ये दोनों के दोनों कहां है, लिफ्ट के अंदर ऊपर की ओर जा रहे थे। ऊपर मंदिर बना हुआ था, उसमें पूजा पाठ करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में जाते वक्त मीराबाई ने कहा कि कोई ज्ञान की बात बताओ आप, साधु सन्यासी के पास में ज्ञान की बात होती है। तो इन्होंने ज्ञान की बात बताई। सुनना मेरी बात, ट्रिक सुनना आप मेरी बात। देखो लिफ्ट में मीराबाई को, लिफ्ट में क्या हुआ दोस्तों, मीराबाई को एक ऋषि ने ज्ञान दिया। ऋषि ने क्या ज्ञान दिया कि अपने जो राजा बाबू से हर दिन लव करो, हर दिन क्या करो, लव करो। अब अपने राजा बाबू कौन है भाई, साधु सन्यासियों के भगवान श्री कृष्ण है राजा बाबू, उन्हीं से वो प्यार करते हैं। माता सीता तो उन्हीं को ये मीराबाई जी तो क्या है, उन्हीं को अपना पति मानती थी, उन्हीं को राजा बाबू हम लोग आज के स्टाइल में बोल देते हैं राजा बाबू, है ना। अदरवाइज क्या है, हर दिन उससे लव करो आप, यानी अपने भगवान का नाम रोजिना लो, ठीक है जी। और उनके नाम की बिंदिया लगाओ, लव करो और क्या करो दोस्तों, बिंदिया लगाओ उनके नाम की। ये सारे के सारे दोस्तों कौन से खिलाड़ी हैं, ये सारे के सारे वो खिलाड़ी हैं जिनको लिफ्ट, कौन सा लिफ्ट, वेट लिफ्टिंग के अंदर इनको अवार्ड मिला हुआ है। कैसे मिला है, ऊपर वाली लाइन के अंदर गोल्ड मेडल पड़े हुए हैं, बीच वाली लाइनों के अंदर क्या है दोस्तों, यहां पर जो है वो आपको मिलेंगे सिल्वर, और ये जो नीचे जो है ये यहां पर क्या मिलेगा आपको, कांस्य मिलेगा। नाम सुना, इनके नाम देखना आप। देखो मीराबाई, देखो लिफ्ट के अंदर मीराबाई को एक ऋषि, मीराबाई को देखो इस लाइन में मैंने केवल और केवल मीराबाई को ही लिखा है ताकि यहां तक कंप्लीट हो जाए कि इस लाइन में क्या है, सारे के सारे, यानी एक ही तो है। और सबसे पहले मीराबाई चानू को मिला था वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है वो क्या मिला था, गोल्ड मेडल। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो इस लाइन के अंदर क्या है, सारे के सारे गोल्ड मेडलधारी हैं, एक ही तो है, ठीक है जी। इन दोनों लाइनों में कौन से हैं, सिल्वर वाले हैं। अब देखो आगे मैंने क्या बोला था, मीराबाई, लिफ्ट में मीराबाई ने ऋषि से कहा कि ज्ञान की बात बताओ, तो उन्होंने कहा कि अपने राजा बाबू से हर दिन लव करो।
यानी रोजाना की रोजाना क्या करो, हर दिन जो है वो लव करो। ऋषि, ज्ञान, राजा, बाबू, हर और लव, ये कितने हो गए दोस्तों? ये यहाँ पर 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। और इन सबको क्या मिला है? इन सबको मिला है दोस्तों, इन सबको मिला है रजत पदक। ठीक है जी। कौन कौन है? ऋषिकांत सिंह, ज्ञानेश्वरी यादव, मुतु पांडी राजा, वल्लूरी अजय बाबू, हरजिंदर कौर और लवप्रीत सिंह, इन सबको मिला है। और लास्ट में क्या बोला था? उनके नाम की बिंदिया भी लगाओ अपने माथे पे। तो ये क्या है? बिंदिया रानी, इनको भी कांस्य मिला है। और किस में? वेट लिफ्टिंग के अंदर मिला है। टोटल 38 के 38 खिलाड़ी याद हो गए। एक लास्ट के अंदर क्या है दोस्तों? एक ये है झंडू कुमार, पेरा पावर लिफ्टिंग के अंदर इनको क्या मिला है दोस्तों? इनको कांस्य मिला है। इतना इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो पहली बार जब भी मैं कोई चीज बताता हूं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी हार्ड लगे, लेकिन जब आप उसी चीज को दोबारा देखोगे तो वो इजी लगेगी। तिबारा जब और एक बार 6-7 दिन बाद में रिवीजन करोगे तो आपको वापस लगेगा हाँ यार ये तो सारे के सारे याद हैं अपने को। सुनना, वापस देखना। आप देखो यहां से देखो, आप देखो देखो जैस्मीन के मुंह के पावर का साक्षी पूरा पंडाल बना, सिवाय प्रिया के सब रो देते अरुंधति। ठीक है जी। और उसके आवाज के जादू का नरेंद्र को भी जो है वो लव हो गया। पहली बात तो ये। दूसरे चलते हैं, और ये सारे के सारे किस प्रकार से हैं वो मैंने बता दिए। 7 स्वर्ण पदक के अंदर हैं और 3 जो है वो रजत पदक के अंदर हैं। इस प्रकार से मैंने अलग अलग लिखे हैं दोनों के दोनों। अब आगे की ओर चलते हैं। नंबर 2, हर डे जूड़ा ऐसा बनाए कि देख के मोरिया भी शर्माई। ये कौन है दोस्तों? ये यहाँ पर गोल्ड मेडल वाले हैं, ये यहाँ पर चांदी वाला है और ये यहाँ पर कांस्य वाला है। और जूड़ा से क्या हो जाएगा? जूडो के अंदर मिला है इन सबको। ठीक है जी। आगे की ओर चलते हैं। ये क्या हो गया? ये देखो, बिजली गुल होते ही प्रवीण के इशारे पर सिल्वर थैली के अंदर रखी शक्कर को चौपड़ के खा गया। तो यहाँ पर गोल्ड मेडल तो मिला ही नहीं है, ये सबको मिला है सिल्वर मेडल चांदी वाला। तो यहाँ पर गुल से हो जाएगा प्रवीण से, इशारे से, और इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका खेल का नाम हो जाएगा शक्कर चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। और यहाँ पर काश से हो जाएगा काश्य, प्रभु, गुल, वीर, तेजी, सीमा। इनके नाम, सीमा काली रामणा, इनके नाम एक एक बार और देख लेना आप, फिर दिमाग के अंदर ये परमानेंट सेट हो जाएंगे। और याद नहीं करने हैं नाम। नाम क्या है? आपको वहां पर ऑप्शन दिखेंगे तो आपको ढूंढना है। तो ट्रिक्स से इतनी हेल्प मिलती है कि एक बार देखी हुई चीज जब 4 ऑप्शन में दिखती है ना, वो अपने आप ऐसे चमकने लग जाती है, इजी वे में वो याद हो जाती है ना। देखो अब देखना, राणा के दिल में धन का मोह शुभ मानता था। राणा अपने दिल से धन के मोह को शुभ मानता था। बायला सायला बिल्कुल नहीं रखता था। शिल्पा के सायला, ये काश्य पदक हो गया। इनको एक लाइन में लिखना। आगे की ओर चलते हैं। देखो ये क्या हो गया? लिफ्ट के अंदर मीराबाई, इनको क्या है? स्वर्ण पदक मिला था। अब आगे चलना। ऋषि ने ज्ञान की बात बताई कि अपने राजा बाबू से हर दिन लव करो, है ना, और उनके नाम की क्या है? बिंदिया लगाओ, बिंदिया रानी देवी हो जाएगा। और ये क्या है? झंडू कुमार काश्य पदक। ये आप लोग ट्रिक बना करके आपको जो है वो कमेंट के अंदर मुझे बतानी है। ये आपके लिए क्या है? HW यानी होमवर्क है। जो सबसे अच्छी ट्रिक मेरे को बना के बताएगा किसकी? पेरा पावर लिफ्टिंग का खिलाड़ी है, झंडू कुमार है और कांस्य पदक मिला है। ये तीनों चीजें आपकी ट्रिक के अंदर आनी चाहिए, तभी बात बनेगी। और ट्रिक कम से कम शब्दों में होनी चाहिए। जैसे आप देखो, बनाने को तो यदि आप बहुत लंबी बना दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक शब्द का कोई ना कोई मीनिंग। देखो, राणा, दिल, धन, मोह, शुभ, यानी एक अक्षर कुछ, चलो एक एक तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलो ठीक है, इनके बगैर तो कहानी नहीं बनती है ना। तो ये जरूरी है, छोटी से छोटी कम से कम चीजें होनी चाहिए। हर डे, हर से मतलब है, डे का मतलब है, जूड़ा का मतलब है, मोरिया का मतलब है, यानी कम से कम शब्दों के अंदर जो है वो ट्रिक होनी चाहिए, तब जा करके जो है वो बात बनने वाली है। ये देख लेना आप लोग, शिव20 नाम से SHIV सोमवार, जो अपना जो अभी श्रावण का सोमवार चल रहा है उसके ऊपर ये ऑफर आया हुआ है, 1-2 दिन का और है, फिर उसके बाद में जो है वो आप लोग मैसेज न करें। ठीक है जी दोस्तों, तो ये क्या थे दोस्तों, हमारे थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर जो भी हुए थे वो सारे के सारे हमने शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए। एक बात मैं फिर से बोल देता हूँ, यदि आप देख करके वीडियो को बंद करके चले जाते हो, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको याद हो, लेकिन आप एक पेज में लिख लेते हो, अब तो बचा ही कुछ नहीं है भैया। एक पेज के अंदर जो है वो आप इजी वे के अंदर इन चीज़ों को लिख सकते हो, केवल और केवल एक पन्ने के अंदर। ठीक है, एक A4 साइज का जो पेज है उसमें ये सारे के सारे कॉमनवेल्थ गेम का डिटेल इजीली में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग जो है वो जरूर से जरूर लिख लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।